नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जनवरी से जून 2025 तक का डीए कन्फर्म हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो साथियों जान लेते हैं पूरा इसे विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। 18 मई के एयर पर बहुत ही पक्की रिपोर्ट आ गई है। आइए जान लेते हैं विस्तार से। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों आज से इस लेख में हम आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारी पूरी देंगे जो कि आपको बेहतर उपयोगी साबित होंगी। तो इस लेख को शुरू करने से पहले अंत तक जरूर पढ़ लीजिए। और चलिए अब शुरू करते हैं आज की पहली जानकारी। तो साथियों जनवरी 2025 से डीए 55% पर होगा। 18 महीने का एरियर मिलेगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जनवरी 2025 से डीए डियनेंस अलाउंस 55% पर कन्फर्म हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कब होगी, कब कैबिनेट अप्रूवल मिलेगा और कब से आपको इसका एरियर मिलेगा। दिसंबर 2024 तक का डीए 55.9% पर है। लेकिन ध्यान रखें डीए को 55% पर ही क्लियर किया जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू कोई मायने नहीं रखती है। यानी 55.9% को 55% ही माना जाएगा। अब बात करें कैबिनेट अप्रूवल की तो उम्मीद है कि होली के बाद यानी मार्च के अंत तक अप्रैल के पहले हफ्ते में कैबिनेट अप्रूवल किया जाएगा। अगर अप्रैल में डीए क्लियर होती है तो आपको 3 महीने का एरियर जनवरी फरवरी मार्च में मिलेगा। अगर मार्च में ही डिक्लेयर हो जाता है तो 2 महीने का एरियर जनवरी और फरवरी का मिलेगा। तो दोस्तों यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी सही है तो कृपया कमेंट करके बताएं। और आपको कब तक कैबिनेट अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। एमएससीपी के नियमों में बदलाव की मांग की गई है। दोस्तों अगर जानकारी एटीसीपी से जुड़ी है, जेसीएम से सेक्रेटरी सिबल गोपाल मिश्रा जी ने भारत सरकार को एक सुझाव दिया है। जब 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो एमएसपी के नियमों में बदलाव किया गया। वर्तमान में सिविल कर्मचारी को 20, 10 और 30 साल में 3 एमएसपी मिलती हैं, जबकि डिफेंस कर्मचारियों को 8, 16 और 24 साल में 3 एमएसपी मिलती हैं। लेकिन अब मांग यह है कि इसे बढ़ाकर 30 साल 5 एमसी कर दिया जाए, यानी कर्मचारी को ज़्यादा प्रमोशन और ज़्यादा वेतन मिलेगा। इसके अलावा 2006 से पहले पेंशनर को भी एमएससीपी का लाभ दिया जाएगा। यह भी एक मांग है। दोस्तों यह बदलाव कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीर नारी के बच्चों के लिए कंप्यूटर ग्रेड फॉर्म जारी किए जाएंगे। दोस्तों अगर जानकारी वीर नारी और उनके बच्चों के लिए भारत सरकार ने वीर नारी बच्चों के लिए कंप्यूटर ग्रेड का। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों आज से इस लेख में हम आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारी पूरी देंगे जो कि आपको बेहतर उपयोगी साबित होंगी। तो इस लेख को शुरू करने से पहले अंत तक जरूर पढ़ लीजिए। और चलिए अब शुरू करते हैं आज की पहली जानकारी। तो साथियों जनवरी 2025 से डीए 55% पर होगा। 18 महीने का एरियर मिलेगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जनवरी 2025 से डीए डियनेंस अलाउंस 55% पर कन्फर्म हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कब होगी, कब कैबिनेट अप्रूवल मिलेगा और कब से आपको इसका एरियर मिलेगा। दिसंबर 2024 तक का डीए 55.9% पर है। लेकिन ध्यान रखें डीए को 55% पर ही क्लियर किया जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू कोई मायने नहीं रखती है। यानी 55.9% को 55% ही माना जाएगा। अब बात करें कैबिनेट अप्रूवल की तो उम्मीद है कि होली के बाद यानी मार्च के अंत तक अप्रैल के पहले हफ्ते में कैबिनेट अप्रूवल किया जाएगा। अगर अप्रैल में डीए क्लियर होती है तो आपको 3 महीने का एरियर जनवरी फरवरी मार्च में मिलेगा। अगर मार्च में ही डिक्लेयर हो जाता है तो 2 महीने का एरियर जनवरी और फरवरी का मिलेगा। तो दोस्तों यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी सही है तो कृपया कमेंट करके बताएं। और आपको कब तक कैबिनेट अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। एमएससीपी के नियमों में बदलाव की मांग की गई है। दोस्तों अगर जानकारी एटीसीपी से जुड़ी है, जेसीएम से सेक्रेटरी सिबल गोपाल मिश्रा जी ने भारत सरकार को एक सुझाव दिया है। जब 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो एमएसपी के नियमों में बदलाव किया गया। वर्तमान में सिविल कर्मचारी को 20,
10 और 30 साल में 3 MSP मिलती हैं, जबकि डिफेंस कर्मचारियों को 8, 16 और 24 साल में 3 MSP मिलती हैं। लेकिन अब मांग यह है कि इसे बढ़ाकर 30 साल 5 MC कर दिया जाए, यानी कर्मचारी को ज़्यादा प्रमोशन और ज़्यादा वेतन मिलेगा। इसके अलावा 2006 से पहले पेंशनर को भी MSP का लाभ दिया जाएगा, यह भी एक मांग है। दोस्तों, यह बदलाव कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीर नारी के बच्चों के लिए कंप्यूटर ग्रेड फॉर्म जारी किए जाएंगे। दोस्तों, अगर जानकारी वीर नारी और उनके बच्चों के लिए, भारत सरकार ने वीर नारी बच्चों के लिए कंप्यूटर ग्रेड का